अरे मैम, हाँ? हमारी बहन की शादी है, आप और अगर सर आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तुझ जैसे फटीशर की बहन की शादी में भी मैं आऊंगी? और ये 2 कौड़ी का कार्ड बना रखा है, इसे मैं अंदर ऑफिस में ले जाऊंगी। इसे तो ले जाने में भी मुझे शर्म आएगी। बेवकूफ कहीं के। मैम वो बात नहीं, सर ने कहा था कि आएंगे हम, और आप लोग अगर आते तो थोड़ा हमें अच्छा लगता और हमारे घर वालों को अच्छा लगता। इसलिए मैम हमने सोचा था कि आपसे भी एक बार सामने से बोल देते तो थोड़ा और अच्छा रहता। अच्छा, सर ने कहा होगा। अरे कम से कम तू अपनी औकात तो ना भूलता। अरे सर ने तो तुम्हारा दिल रखने के लिए कह दिया होगा, और तूने बस इतना सा सुना कि सर ने दिल रखने के लिए बोल दिया और तू आया मुंह उठा के हमें काट देने चला आया। अरे थोड़ी सी तो शर्म रखता। और अब समझ रही हूँ मैं कि तू मुझे शादी में क्यों इनवाइट कर रहा है, क्योंकि तू सोच रहा है ना कि हम तेरी बहन की शादी में महंगे महंगे तोहफे लाएं। तू यही चाहता है ना? अरे नहीं मैम, बात वो नहीं है। हमारी बहन चाहती कि आप थोड़ा आएंगे और साहब आएंगे तो थोड़ा उसे अच्छा लगेगा, बस इतनी सी बात थी। क्यों बे, क्यों चाहती है तेरी बहन कि हम लोग उसकी शादी में आए? हाँ, वो भी यही चाहती होगी ना तेरे जैसे कि हम लोग उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाए। तुम जैसे लोगों की ना नीयत कभी चेंज हो ही नहीं सकती है। बात मैडम वो नहीं थी, हम सोच रहे थे कि आपके यहाँ हम जॉब करते हैं, तो अगर आप आएंगे तो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा और हमारे घर वालों को सभी को अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा हमें समय दे देती। सुन बे, ना तो हम मेरे पास और ना तुम्हारे सर के पास इतना ज़्यादा टाइम है और ना इतने फालतू पैसे हैं कि हम तुम जैसे लोगों की शादी में जाएं और इतने महंगे गिफ्ट लें और तुम लोग पे खर्च करें। तो आइंदा ना ये तुम्हारी जो सोच आई है ना उसको निकाल देना, और हम लोग कोई शादी वादी में नहीं आ रहे हैं। और दोबारा अपनी औकात देखकर हमसे बात करना। हाँ ठीक है, हाँ फाइल में देख रहा हूँ। हाँ तो मानसी तुम आज ऑफिस में? हाँ, वो एक्चुअली मुझे ना तुमसे बात करनी थी। अरे मेरा भाई है ना, उसकी शादी के बारे में। अब उसकी शादी की डेट इतनी नज़दीक आ चुकी है तो हमें हल्दी, मेहंदी और बाकी सारे फंक्शन के लिए तैयारी करनी है। तो मैं क्या कह रही थी कि आज अभी हम शाम को ही निकल जाते हैं बाकी सारे फंक्शंस की शॉपिंग करने। अरे नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। रोहित, क्या बोल रहे हो तुम ये? और हम क्यों नहीं जाएंगे? मेरे भाई ने इतने प्यार से इनवाइट किया है और मैं अपनी मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? और उसने तो खास कहा है ना कि दीदी जीजू तो हमेशा आने चाहिए, और हर बार तो तुम गए हो, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि तुम मना कर रहे हो? हाँ हम लोग पहले गए हैं, लेकिन पहले वो लोग अच्छे से बुलाते थे, और अब मुझे लगता है वो लोग सिर्फ हमको नहीं बुलाते हैं। हाँ, जैसे ही बड़े लोग देखते हैं लगता है उनको कि हम लोग जाएंगे, महंगे महंगे गिफ्ट ले जाएंगे और हर चीज़ में इनवाइट करते हैं। बर्थडे है, पार्टी है, कि आज ये है कल वो है। इन लोग का हमेशा का ये हो गया है। तब उनको हमारे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ हमारे गिफ्ट का इंतज़ार रहता है, सिर्फ इसीलिए बुलाते हैं। हमारी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, और शादी के इतने साल हो गए हैं और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे परिवार वालों के बारे में? और तुम सोचते हो कि मेरे परिवार वाले तुमसे रिश्ता इस वजह से रखे हैं क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा बिजनेस है, इस वजह से तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? और मेरे भाई ने बहुत प्यार से बुलाया है, हमें ज़रूर जाना है। हमारे घर वाले बहुत लालची और मतलबी हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। तुम कैसी बातें कर रहे हो कि मेरे परिवार वाले लालची हैं, मतलबी हैं? लेकिन आज तक तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं कही, तो आज तुम्हें अचानक कैसे हो गया कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो? और देखो, मेरे परिवार वाले हम लोग को बहुत प्यार से बुलाए हैं, सम्मान से बुलाए हैं, हमें जाना ही होगा। क्यों, अब तुम्हें ये सब बातें बहुत बुरी लग रही हैं? ये सोच तो तुम्हारी है ना, लालची मतलबी लोग इसीलिए बुलाते हैं, ये सोच मेरी तो है नहीं। सब वर्ड मेरे नहीं है, ये तुम्हारे हैं, जो थोड़ी देर पहले हमारे गार्ड ले तुमने यूज़ किए। लाइक सीरियसली, तुम उस 2 कौड़ी के गार्ड को मेरे भाई से कंपेयर कर रहे हो? अरे उसकी औकात क्या है मेरे भाई के सामने? और तुम उसके लिए तुम मुझे मना कर रहे हो, मेरी फैमिली को मना कर रहे हो कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं आओगे। कंपेयर की कोई बात ही नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, तुम्हारा भाई भी और वो गार्ड भी। अगर ये बात तुम गार्ड के लिए बोल रही हो, महंगे प्रेजेंट्स के लिए हम लोग को बुला रहा है, तो ये बात तुम्हारे भाई पे भी लागू है, वो कुछ अलग नहीं है। तो ये बातें अब तुम्हें बुरी नहीं लगनी चाहिए। देखो, इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, और तुम उस गार्ड से मेरे भाई को कंपेयर कर रहे हो तो थोड़ा तो बुरा लगेगा ही ना मुझे। और तुम तो जानते ही हो कि ये लोग होते कैसे हैं, ये लोग नीच स्टैंडर्ड हैं, और ये लोग ने तो
होता ही है कि लालच, बेईमानी। तो मैंने बस इसी वजह से इसकी शादी में, इसकी बहन की शादी में जाने के लिए मना कर दिया, और कोई वजह नहीं थी मेरी। मानसी, मतलबी और स्वार्थी लोग हमारे अपर क्लास में होते हैं, ना कि नीचे। और वो गार्ड हमें इसलिए नहीं बुला रहा है, उसे महंगे प्रेजेंट चाहिए, वो इसलिए बुला रहा है हम उसकी खुशियों में शामिल हो जाएं, बस इसलिए। क्योंकि तुम्हें पता है गरीबों के पास होने के लिए बहुत कम होता है और वो कम में ही खुश रहना जानते हैं। वो सिर्फ हमें अपनी खुशियों में शरीक होने के लिए बुला रहा है। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ, और वो सिर्फ खुशियों में बुला रहा था ताकि हम उसकी खुशियों में शामिल हो सकें। ठीक है, हम उसकी बहन की शादी में ज़रूर जाएंगे और कुछ अच्छे तोहफे भी ले लेंगे। तुम मुझसे बुला लो और हम उससे कार्ड ले लेते हैं, उसे अच्छा भी लगेगा। मानसी, तुम ना भेदभाव करना छोड़ दो। तुम छोटे लोगों को हमेशा नीचा दिखाते हो, तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अनिल को बुलाओ। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें चीज़ समझनी चाहिए, वो सिर्फ सम्मान के भूखे होते हैं जो हमें उन्हें देना चाहिए। नहीं तो सामने तो वो हेलो मैम बोलेंगे, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। उनको भी सम्मान की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ अनिल, हाँ अनिल, आई एम सॉरी, आज जो तुम्हारे साथ हुआ इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है सर। वो आज सुबह जब मानसी आई थी ना, जो तुम्हारे बीच में बातें हुई वो मैंने सुन लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, मानसी भी दिल की अच्छी है, बस कभी कभी कुछ चीज़ों में गलती कर जाती है। हाँ भैया, और सही कह रहे हैं। और मैंने डिसाइड किया है कि हम और सर आपकी पार्टी में ज़रूर आएंगे। इवन आपकी बहन के सारे फंक्शन में हम लोग शामिल होंगे। अब आप कार्ड लाए थे ना, कार्ड कहाँ है? एड्रेस हम देख लेंगे और हम आपके सारे फंक्शंस में आएंगे, और आपको जो हम गिफ्ट देंगे ना उसे हम बहुत प्यार से देंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, हम चाह रहे थे कि साहब और आप आएंगे तो थोड़ा हमारे घर वालों को अच्छा लगेगा और हमारी बहन को भी अच्छा लगेगा। हाँ अनिल, हम तुम्हारी बहन के शादी में जरूर आएंगे, वो भी हमारी बहन जैसी है। जी। अभी तुम जा सकते हो।